इस कहानी की शुरुआत में हमें एलेक्स को दिखाया जाता है जो एक सपना देख रहा था जिसमें पेंगुइन से एलेक्स और उसके फ्रेंड्स को अफ्रीका में छोड़कर जा रहे हैं और जाते हुए वो कहते हैं कि हम फिर यहाँ नहीं आएंगे। दरअसल पेंगुइन मंकी के साथ मिलकर बहुत सारे पैसों का इंतजाम करने के लिए गए थे क्योंकि वो सभी को न्यूयॉर्क लेकर जाना चाहते थे। पेंगुइन की बातें सुनकर एलेक्स डर जाता है क्योंकि उसे फिर से अपने जू में जाना था। अब एलेक्स को सपना आता है कि वो और उसके सभी दोस्त उसी जंगल में है और अब सभी बूढ़े हो चुके थे और कभी वापस अपने घर नहीं जा सके थे। एलेक्स ये सब देखकर बहुत डर जाता है, लेकिन तभी मार्टी एलेक्स को नींद से जगाता है और उसे एक जगह लेकर जाता है जहाँ मार्टी, ग्लोरिया और मेलमैन ने मिट्टी से न्यूयॉर्क सिटी बनाई थी। वो सभी एलेक्स को सरप्राइज देना चाहते थे क्योंकि आज उसका बर्थडे था। एलेक्स उस मिट्टी की सिटी को देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन तभी उसे अपना जू दिखता है और वो फिर से उदास हो जाता है। लेकिन अब एलेक्स ने सोच लिया था कि उसे अपने दम पर न्यूयॉर्क जाना है, इसीलिए अब एलेक्स अपने दोस्तों से कहता है कि हम यहाँ बैठकर पेंगुइन्स का इंतजार नहीं कर सकते। वो सभी मोंटी कार्लो में है और हमसे ज्यादा दूर नहीं है, इसीलिए क्यों ना हम भी वहाँ चले जाएं। अब एलेक्स सभी से कहता है कि हम सभी मिलकर कुछ भी कर सकते हैं, इसीलिए अब एलेक्स और उसके फ्रेंड्स मोंटी कार्लो जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरी ओर हमें पेंगुइन्स को दिखाया जाता है जो मंकीज के साथ एक होटल रूम में थे और वहाँ मस्ती कर रहे थे। दरअसल वो सभी एक कैसीनो में गेम्स खेलकर पैसे इकट्ठे कर रहे थे क्योंकि उन्हें अपने सभी दोस्तों को न्यूयॉर्क लेकर जाना था, लेकिन उनको यहाँ आए हुए बहुत दिन हो गए थे, इसलिए अब एलेक्स को लग रहा था कि पेंगुइन सब उन्हें लेने के लिए नहीं आएंगे। अब एलेक्स और उसके फ्रेंड्स समुद्र में तैरते हुए मोंटी कार्लो आ जाते हैं और कैसीनो के टेरेस से अंदर जाने की कोशिश करते हैं। एलेक्स अपने नाखून से कैसीनो की छत का कांच काट देता है और जूलियन और उसके साथियों को बिल्डिंग की लाइट बंद करने के लिए कहता है, लेकिन जब एलेक्स वहाँ से नीचे जाने की कोशिश करता है तभी एलेक्स और मार्टी में लीडर बनने को लेकर लड़ाई हो जाती है और अब मेलमन भी वहाँ जाता है और लीडर बनने की कहता है। वो तीनों बहस कर रहे थे तभी ग्लोरिया कांच के ऊपर आ जाती है, लेकिन ग्लोरिया के वजन से कांच टूट जाता है और वो सभी नीचे गिर जाते हैं। पेंगुइन्स और मंकीज भी वहीं थे, लेकिन उन्होंने अपना बेस बदला हुआ था। अब सभी इंसान कैसीनो में जंगली जानवरों को देखकर डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं और अब सभी एनिमल्स भी वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन कैसीनो के गार्ड्स एनिमल कंट्रोल ऑफिसर को कॉल कर देते हैं और कैसीनो में जानवरों के घुसने की खबर दे देते हैं। अब हमें एनिमल कंट्रोल की कैप्टन शेंटल को दिखाया जाता है। वो एक बहुत माहिर शिकारी थी और उसने अपने घर में सभी जानवरों के सर काट कर सजा रखे थे और अब उसे एक शेर का सर चाहिए था, इसीलिए जैसे ही वो कैसीनो में शेर के घुसने की खबर सुनती है वो बहुत खुश होती है और अपने साथियों के साथ कैसीनो के लिए निकल जाती है। दूसरी ओर कैसीनो के गार्ड्स ने कैसीनो के गेट्स बंद कर दिए थे, इसलिए अब एलेक्स और उसके साथी वहां से बाहर नहीं जा पा रहे थे, लेकिन तभी पेंगुइन अपनी कार से गेट्स को तोड़ देते हैं। वो सभी एनिमल्स को कार में बिठा लेते हैं और वहां से भागने लगते हैं, लेकिन अब शेंटल भी वहां गई थी और वो अपने साथियों के साथ एनिमल्स की कार का पीछा करती है। तभी जूलियन कार का पिछला गेट खोल देता है जिससे शेंटल का डांट जूलियन को लग जाता है और वो बेहोश हो जाता है। अब वो फिर से गेट बंद कर लेते हैं और शेंटल से बचकर भागने की कोशिश करते हैं। अब पेंगुइन मंकीज को प्लेन लेकर आने के लिए कह देते हैं और उन्हें अपनी लोकेशन बता देते हैं। पेंगुइन शेंटल और उसके साथियों से बचने के लिए रोड पर फिश ऑयल भी गिराते हैं, लेकिन शेंटल उससे बच जाती है और उनका पीछा करना नहीं छोड़ती है। लेकिन अब शेंटल के सभी साथियों का एक्सीडेंट हो चुका था और अब बस शेंटल ही बची थी, लेकिन वो एनिमल्स की कार का पीछा नहीं छोड़ रही थी। वो कार के पास आकर अपने स्कूटर से कार पर कूद जाती है और कार में अंदर घुसने की कोशिश करती है, लेकिन अब पेंगुइन कार का बूस्टर ऑन कर देते हैं जिससे वो कार बहुत तेज चलने लग जाती है और अब शेंटल हवा में उड़ जाती है और पीछे रह जाती है। लेकिन अब उस कार में ब्रेक नहीं लग रहे थे और आगे रोड भी खत्म हो चुका था, इसीलिए वो कार हवा में उड़कर एक बिल्डिंग के ऊपर गिर जाती है। उसके रुकते ही सभी एनिमल से बाहर आ जाते हैं, लेकिन जूलियन बेहोश था इसलिए वो कार में ही रह गया था और तभी कार बिल्डिंग से नीचे गिर जाती है। यह देखकर जूलियन के साथी मॉरिस और मोट बहुत खुश होते हैं क्योंकि उन्हें जूलियन से छुटकारा मिल गया था, लेकिन तभी वहाँ मंकी अपना प्लेन लेकर आ गए थे और कार भी प्लेन के ऊपर गिरी थी, इसलिए अब जूलियन भी बच गया था। सभी एनिमल्स प्लेन को देखकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन तभी वहाँ शेंटल आ जाती है और अपने स्कूटर से एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर जंप लगाती है और वो कूदकर एनिमल्स वाली बिल्डिंग पर पहुँच जाती है। इसीलिए अब इसकी पर मंकीज को बनाना गन से शेंटल पर अटैक करने के लिए कहता है। अब एक मंकी बनाना गन से शेंटल पर अटैक करने लगता है और तभी सारे एनिमल्स मंकी की बनाई
हुई चेन को पकड़कर प्लेन से लटकने लग जाते हैं। एलेक्स मेलमन को भी पकड़ लेता है और उसे भी लटका लेता है, लेकिन अब शेंटल बनाना गन से बच गई थी और वो भी एक रस्सी की मदद से मेलमन के गले में फंदा डालकर लटक जाती है। लेकिन अब एलेक्स नीचे आकर शेंटल की रस्सी को काट देता है और शेंटल एक स्विमिंग पूल में गिर जाती है। शेंटल को अपनी हार पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन उसने हार नहीं मानी थी। अब सभी एनिमल्स बहुत खुश थे और न्यूयॉर्क जाने की खुशी में गाना गा रहे थे, लेकिन तभी प्लेन से खराब हो जाता है और वो सभी नीचे गिर जाते हैं, जिससे प्लेन पूरी तरह से टूट जाता है। अब एलेक्स पेंगुइन से प्लेन को ठीक करने के लिए कहता है, लेकिन अब सभी मंकीज वहाँ से भाग गए थे और उनके बिना प्लेन ठीक नहीं हो सकता था, इसीलिए एलेक्स उदास हो जाता है। वो अपने सभी साथियों से कहता है कि हम सभी साथ मिलकर इस प्लेन को ठीक कर सकते हैं, लेकिन अब उसे भी पता चल गया था कि वो प्लेन उनसे ठीक नहीं हो सकता था। उनका प्लेन एक रेलवे ट्रैक पर क्रैश हुआ था, इसीलिए अब वहाँ पुलिस आ गई थी। पुलिस के सायरन की आवाज सुनकर सभी जानवर पुलिस से बचने के लिए भागने लग जाते हैं। अब वो सभी भागते हुए एक ट्रेन के पास आ गए थे, जिसके अंदर सर्कस के एनिमल्स थे और वो अपने अगले शो के लिए जा रहे थे। अब उस ट्रेन के डिब्बे में से एक टाइगर बाहर आता है और वो एलेक्स से पूछता है कि तुम कौन हो। एलेक्स उस टाइगर को देखकर खुश हो जाता है और उसे कहता है कि प्लीज हमें कहीं छुपा लो, लेकिन अब टाइगर उन सभी से कहता है कि हमारे पास अजनबियों के लिए कोई जगह नहीं है, ये ट्रेन सिर्फ सर्कस के जानवरों के लिए है। ये कहकर टाइगर गेट बंद कर देता है, लेकिन अब वो टाइगर अपने साथियों के साथ बहस कर रहा था, क्योंकि उस टाइगर के साथी उससे एलेक्स और सभी जानवरों की मदद करने के लिए बोल रहे थे, लेकिन टाइगर उनकी बात नहीं मान रहा था। लेकिन अब ट्रेन चलने लग गई थी, इसीलिए अब एलेक्स झूठ बोल देता है कि वो सब भी सर्कस के जानवर है और उनके सर्कस का नाम अमेरिकानो सर्कस है। इसीलिए अब ट्रेन में से एक पेंथर बाहर आती है जिसका नाम जिया था। वो सभी को अंदर ले लेती है, जिससे अब वो सभी पुलिस से बच जाते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। अब ट्रेन के डिब्बे में टाइगर था जिसका नाम विताली था और उसके साथ जिया और एक सील था जिसका नाम स्टेफनो था। और अब वो सभी एलेक्स और उसके दोस्तों से उनके सर्कस और कर्तव्यों के बारे में पूछते हैं, इसीलिए अब एलेक्स फिर से झूठ बोलता है और उन्हें यकीन दिला देता है कि वो भी सर्कस के ही एनिमल्स है। अब स्टेफनो एलेक्स और उसके साथियों को बताता है कि हम सब अमेरिका जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम रोम में एक शो करके लंदन जाएंगे, जहाँ एक बहुत बड़ा प्रमोटर हमें देखेगा और अगर उसे हमारा शो पसंद आया तो फिर हम सभी अमेरिका में शो करने जाएंगे। ये बात सुनकर एलेक्स और बाकी सब बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी अमेरिका जाना था और वो सभी उन्हें भी अपने साथ रखने के लिए कहते हैं। लेकिन तभी विताली एलेक्स से कहता है कि सर्कस का मालिक फालतू जानवरों को सर्कस में नहीं रखता है। अब वहाँ पेंगुइन्स आ जाते हैं और वो विताली से कहते हैं कि अगर हम इस सर्कस के मालिक बन जाए तो हम भी तुम सभी के साथ अमेरिका जा सकते हैं। इसके बाद अगले दिन पेंगुइन्स मंकीज की मदद से उस सर्कस के मालिक से सर्कस और उसकी ट्रेन को खरीद लेते हैं। पेंगुइन्स के पास बहुत सारे हीरे और सोना था जिसे वो सर्कस के मालिक को दे देते हैं और अब सर्कस का मालिक भी यही चाहता था, क्योंकि उसका सर्कस बहुत दिनों से चल नहीं रहा था, इसीलिए वो हीरे लेकर सर्कस को भेज देता है और वहाँ से भाग जाता है। अब पूरी ट्रेन और सर्कस के सभी जानवर एलेक्स ने खरीद लिए थे और अब पेंगुइन्स उस ट्रेन को लेकर रोम जा रहे थे, क्योंकि उनका अगला प्रोग्राम रोम में ही था। अब जूलियन ट्रेन के एक डिब्बे में जाता है जहाँ उसे साइकिल चलाने वाली एक बेयर दिखती है जिसका नाम सोनिया था। जूलियन सोनिया को देखते ही उस पर फिदा हो जाता है और उसे प्यार करने लग जाता है। दूसरी ओर शेंटल भी अब रेलवे ट्रैक पर आ गई थी और उसने सूंघकर पता लगा लिया था कि सभी जानवर सर्कस के जानवरों के साथ भागे थे, इसीलिए अब वो भी एक ट्रेन में चढ़ जाती है और रोम में आ जाती है। रोम में अब एलेक्स की टीम पहुंच चुकी थी और रोम के कोलोसियम में उन्होंने अपना ट्रेन लगा लिया था। मंकी अपना बेस बदल कर टिकट बेच रहे थे और सर्कस के सभी जानवर अपने परफॉर्मेंस की तैयारी कर रहे थे। लेकिन इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जूलियन सोनिया को लेकर रोम सिटी के अंदर घूम रहा था। तभी जूलियन एक सोने की रिंग चुरा लेता है। वहाँ गलती से सोनिया की साइकिल टूट गई थी, इसीलिए अब जूलियन सोनिया को एक डुकाटी बाइक खरीद कर देता है और शॉप वाले को सोने की रिंग दे देता है। अब सोनिया उस बाइक को चला रही थी और वो एक बहुत अच्छी ड्राइवर थी, लेकिन तभी वहाँ शेंटल आ जाती है और वो सोनिया को बाइक चलाते हुए देखकर समझ जाती है कि एलेक्स उसे सर्कस में मिलेगा, इसीलिए अब शेंटल सर्कस में जाने के लिए पुलिस का स्कूटर चुराती है, लेकिन वो स्कूटर चेन से बंधा हुआ था, इसीलिए शेंटल को पुलिस पकड़ लेती है और उसे जेल में बंद कर देती है। अब शो शुरू हो गया था और सभी एनिमल्स अपने अपने कर्तव्य दिखाने के लिए जाते हैं, लेकिन कोई भी अपना कर्तव्य अच्छे से परफॉर्म नहीं करता है और सभी दर्शक बहुत नाराज हो जाते हैं। वो सभी अपने पैसे
पैसे वापस मांगने लगते हैं। इसलिए पेंगुइन सभी एनिमल्स को अपनी ट्रेन में लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। दूसरी ओर शेंटल भी पुलिस का चकमा देकर जेल से भाग जाती है और अब उसे ये भी पता चल गया था कि एलेक्स न्यूयॉर्क के एक जू से भागा था। इसीलिए अब वो जानती थी कि वो सर्कस के मालिक से लोयन ले सकती थी क्योंकि वो लोयन उसका नहीं था। ट्रेन में एलेक्स और उसके सभी फ्रेंड समझ गए थे कि सर्कस का मालिक उसे बेचते वक्त इतना खुश क्यों था। वो समझ गए थे कि सर्कस के सभी जानवर ठीक से करतब नहीं करते थे और इसीलिए अब उन्हें कोई प्रमोटर अमेरिका नहीं लेकर जाएगा। लेकिन तभी स्टेफनो एलेक्स को अपने डिब्बे में लेकर जाता है और उसे बताता है कि पहले उनका सर्कस बहुत फेमस था क्योंकि विताली अपने करतब से सभी को हैरान कर देता था। विताली का एक फेमस करतब था, वो एक रिंग में से जंप लगाकर निकल जाता है जिसे देखकर सभी लोग बहुत हैरान हो जाते हैं। विताली को अपने ऊपर इतना भरोसा था कि वो धीरे धीरे रिंग को छोटा करवाता जा रहा था और अपने ऊपर ऑलिव ऑयल डालकर बहुत छोटी रिंग से भी निकलने लग गया था। स्टेफनो एलेक्स को बताता है कि विताली वो काम करता था जो किसी भी एनिमल के लिए करना इम्पॉसिबल था और इसीलिए एक दिन उसने अपनी रिंग पर आग लगवा दी थी और जलती हुई रिंग से निकलने की कोशिश की थी, लेकिन उसके ऊपर लगे ऑयल की वजह से वो पूरी तरीके से जल गया था और तभी से उनका कॉन्फिडेंस खत्म हो गया। इसीलिए वो कोई करतब नहीं करता है और उसके हार मानने की वजह से बाकी सभी एनिमल्स ने भी अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी थी और सभी का जुनून खत्म हो गया है। अब स्टेफनो एलेक्स से कहता है कि अगर तुम हम सभी को अमेरिकानो सर्कस के करतब सिखा दो तो हम सभी को फिर से अपना जुनून मिल जाएगा और सर्कस फिर से चलने लग जाएगा। अब एलेक्स को भी ये प्लान अच्छा लगता है और इसके बाद वो ट्रेन को जंगल में रोककर सभी एनिमल से उनके करतब बदलने के लिए कहता है, लेकिन कोई भी एनिमल अपना करतब नहीं बदलना चाहता था। इसीलिए अब एलेक्स सभी के सामने एक भाषण देता है और सभी से कहता है कि अगर वो पूरे जुनून के साथ करतब करेंगे तो उनका सर्कस फिर से चलने लगेगा, लेकिन इस बार उन्हें बहुत खतरनाक स्टंट्स करके दिखाने होंगे। अब सभी लोग एलेक्स की बात समझ जाते हैं और सभी में नया जोश आ जाता है। इसीलिए अब सभी मिलकर जंगल के बीच में ही अपनी ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं और अपने आप को अगले शो के लिए ट्रेन करने लगते हैं। लेकिन इस सब में विलायती खुश नहीं था, इसीलिए अब जिया और स्टेफनो मिलकर उसे मनाते हैं और अब विताली भी मान जाता है। दूसरी ओर कैप्टन शेंटल अपने साथियों के पास जाती है, लेकिन उन सभी का एक्सीडेंट हो गया था और वो सभी हॉस्पिटल में थे। इसीलिए शेंटल उन सभी को मोटिवेट करती है जिससे अब वो फिर से खड़े हो जाते हैं और शेंटल का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब स्टेफनो अपना एक खतरनाक करतब करने की कोशिश करता है जिसमें वो एक तोप के अंदर बैठकर खुद को फायर करवाता है, लेकिन वो बहुत दूर चला जाता है और एक माउंटेन से टकराकर उसकी एक चट्टान पर लटक जाता है। इसीलिए अब मार्टी भी उसे बचाने के लिए तोप में बैठकर खुद को फायर करवाता है और माउंटेन पर जाकर स्टेफनो को बचा लेता है, जिससे अब मार्टिन भी बिना डरे स्टंट करना सीख जाता है। एलेक्स स्मॉल डॉग को रॉकेट वाले शूज देता है और उन्हें भी नए करतब की तैयारी करने के लिए कहता है, लेकिन अब जिया एलेक्स से कहती है कि मुझे तुम्हारे करतब देखने हैं क्योंकि एलेक्स ने जिया से झूठ बोला था कि वो भी अपने सर्कस में स्टंट्स करता था। इसीलिए अब जिया भी एलेक्स के स्टंट्स देखना चाहती थी। दूसरी ओर मेलमन और ग्लोरिया भी रोप पर डांस करना सीख जाते हैं। एलेक्स जिया के सामने कोई बहाना नहीं बना पाता है और अब उसे अपनी इज्जत बचाने के लिए स्टंट्स करके दिखाने पड़ते हैं। एलेक्स को कोई स्टंट करना नहीं आता था, लेकिन जब वो स्टंट्स करने लगता है तो जिया को उसके स्टंट्स बहुत पसंद आने लगते हैं और वो भी एलेक्स के स्टंट्स को कॉपी करने लगती है, जिससे अब एलेक्स और जिया की भी प्रैक्टिस हो जाती है। उन सभी को देखकर अब विताली भी अपनी रिंग्स के पास जाता है, लेकिन रिंग्स को देखकर विताली को आग की याद आ जाती है और वो अपनी प्रैक्टिस नहीं कर पाता है। अब इसके बाद एलेक्स के पास आकर उसे बताता है कि शेंटल उनका पीछा करती हुई वहाँ भी पहुँच गई है। इसीलिए अब एलेक्स सभी एनिमल्स को ट्रेन में जाने के लिए कह देता है और वो सभी लंदन के लिए निकल जाते हैं। अब हमें लंदन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पेंगुइन ने सर्कस का ट्रेन लगा दिया था और लंदन के सभी लोग वहाँ उनका शो देखने के लिए आए थे। उन सभी दर्शकों के बीच में प्रमोटर भी बैठा था, इसीलिए सभी एनिमल्स को न्यूयॉर्क जाने के लिए प्रमोटर को खुश करना था। अब एलेक्स अपने शो को लेकर पूरी तरह तैयार था और सभी एनिमल्स को उनकी परफॉर्मेंस के लिए रेडी कर रहा था, लेकिन तभी उसे स्टेफनो मिलता है जो एक कोने में चुपकर रो रहा था क्योंकि विताली ने अपना करतब करने से मना कर दिया था और विताली सर्कस छोड़कर जा रहा था। इसीलिए एलेक्स स्टेफनो को समझाता है और उसके बाद विताली को समझाने के लिए उसके पास जाता है। एलेक्स विताली के पास जाकर उसे कहता है कि तुम हमें तब छोड़कर जा रहे हो जब हमें तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है, लेकिन अब विताली एलेक्स से कहता है कि मेरे बिना भी ये सर्कस चल सकता है। लेकिन अब एलेक्स विताली से कहता है
है कि तुम्हारे बिना सर्कस चल तो सकता है लेकिन दौड़ नहीं सकता है। क्या तुम फिर से पुराने वाले विताली नहीं बन सकते हो जो नामुमकिन को मुमकिन कर देता था। एलेक्स की बातें सुनकर विताली को जोश आ जाता है और वो फिर से अपने रिंग से निकलने वाला कर्तव्य करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन इस बार एलेक्स उसे ऑयल की जगह कंडीशनर का यूज करने के लिए कहता है जिससे विताली की बॉडी में आग न लगे और वो चिकना भी हो जाए। अब विताली ऐसा ही करता है और शो में जाकर सबसे पहले अपना कर्तव्य दिखाता है। वो दौड़कर एक छोटी सी जलती हुई रिंग से निकल जाता है जिसे देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और तालियां बजाने लगते हैं। इसके बाद अब सभी एनिमल्स अपने कर्तव्य दिखाते हैं और सभी बहुत अच्छे से शो को पूरा करते हैं। जब वो सभी अपना शो परफॉर्म कर रहे थे तब वहाँ सब कुछ एक लाइव शो की तरह लग रहा था। सभी लोग उस शो को देखकर बहुत खुश होते हैं और अब प्रमोटर को भी उनका शो बहुत पसंद आया था, इसीलिए प्रमोटर भी अमेरिका का कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेता है। अब सभी एनिमल्स बहुत खुश थे क्योंकि आज से पहले उनका शो इतना अच्छा नहीं हुआ था और अब वो अमेरिका भी जाने वाले थे। लेकिन तभी शेंटल अपने साथियों के साथ वहाँ जाती है और बेस बदले हुए मंकी को बताती है कि आपके सर्कस में जो लोयन है वो आपका नहीं है बल्कि एक जू से भागा हुआ है, इसीलिए आपका उसके ऊपर कोई हक नहीं है और मैं उसे लेने के लिए आई हूँ। अब वो सभी को पेपर पर छपी खबर बताती है जिसमें एलेक्स के जू से भागने की खबर थी। लेकिन तभी वहाँ पेंगुइन्स आ जाते हैं और वो शेंटल के सभी साथियों को बेहोश करके उन्हें शेंटल से बांध देते हैं और फिर शेंटल को तोप के मुंह में बैठाकर फायर कर देते हैं। लेकिन अब सर्कस के सभी एनिमल्स को पता चल गया था कि एलेक्स और उसके साथी जू से भागे हुए जानवर है और वो पहले किसी सर्कस में काम नहीं करते थे। उन्होंने सभी से झूठ बोला था, इसीलिए अब सर्कस के सभी एनिमल्स एलेक्स और उसके साथियों से नाराज हो जाते हैं। अब सोनिया भी जूलियन को जाने से मना कर देती है लेकिन जूलियन एलेक्स के साथ जाने वाला था, इसीलिए सोनिया उदास हो जाती है और जूलियन से बात करना बंद कर देती है। इसीलिए अब जूलियन भी उससे नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन वो सभी न्यूयॉर्क में पहुँच गए थे और सभी लोग अपनी अपनी जगह पर आ गए थे। एलेक्स और उसके साथी अपने जू के गेट के बाहर आ गए थे लेकिन अब उन्हें जू अच्छा नहीं लग रहा था। उन्हें हमेशा से जू में आना था लेकिन अब जब वो जू में आ गए थे तो उन्हें पता चलता है कि उन्हें सर्कस पसंद था और वो अपने सर्कस वाले दोस्तों के साथ ही पूरी दुनिया घूमना चाहते थे। इसीलिए वो सभी वापस सर्कस में जाने का प्लान बनाते हैं और अपने सर्कस वाले दोस्तों से माफी मांगने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। दूसरी ओर सर्कस में भी सभी लोग अब बहुत उदास थे क्योंकि अब उन सभी को भी एलेक्स और उसके साथियों की याद आ रही थी। उनके बिना वो कोई शो नहीं करना चाहते थे। अब एलेक्स और उसके फ्रेंड्स फिर से सर्कस में जाने लगते हैं लेकिन तभी वहाँ शेंटल आ जाती है और वो एलेक्स और उसके सभी दोस्तों को डांट मारकर बेहोश कर देती है। लेकिन जूलियन की पूंछ में डांट लगता है और वो बेहोश नहीं होता, लेकिन जूलियन को डांट का नशा हो जाता है और वो वहाँ से निकलकर सर्कस में पहुँच जाता है और सोनिया से माफी मांगने लगता है। लेकिन अब पेंगुइन्स जूलियन की पूंछ में डांट देख लेते हैं जिससे अब सर्कस के सभी एनिमल्स को पता चल जाता है कि उनके साथी मुसीबत में है और अब वो सभी एलेक्स और उसके साथियों की मदद करने के लिए आने लगते हैं। इधर अब शेंटल ने एलेक्स को बेहोश कर दिया था और वो एलेक्स का सर काटने वाली थी लेकिन तभी जू ओपन होने का टाइम हो जाता है और जू के लोग वहाँ जाते हैं। वो सभी एलेक्स को देखकर पहचान जाते हैं और शेंटल को थैंक यू कहने लगते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शेंटल एलेक्स को लेकर वहाँ आई थी। इसीलिए अब जू का मालिक शेंटल को इनाम देता है और सभी जानवरों को फिर से पिंजरे में बंद कर देता है। अब एलेक्स और उसके साथियों को होश आ जाता है और वो देखते हैं कि जू का मालिक शेंटल को इनाम दे रहा था और सभी लोगों ने शेंटल को एक हीरो बना दिया था। लेकिन शेंटल को तो एलेक्स का सर चाहिए था, इसीलिए अब वो सभी से छुपकर एलेक्स को पॉइजन वाला डांट मारकर उसे मारने की कोशिश करती है। लेकिन उसके डांट मारने से पहले ही वहाँ जिया आ जाती है और स्टन करते हुए एलेक्स को अपने साथ हवा में लटका देती है जिससे अब एलेक्स पॉइजन के डांट से बच जाता है। स्टेफनो भी अब तोप से फायर होकर एक रस्सी को जू में बांध देता है जिससे अब मेलमन और ग्लोरिया भी अपने पिंजरे से निकल जाते हैं। सर्कस के सभी एनिमल्स एक हॉट एयर बलून पर सवार होकर वहाँ गए थे और अपने स्टैंड से शेंटल और उसके साथियों को मारने लग गए थे। जूनियन और सोनिया अपनी बाइक से शेंटल को मारते हैं और उसे जू के एक रूम में फेंक देते हैं जहाँ बहुत सारे सांप थे। लेकिन शेंटल ने अभी भी हार नहीं मानी थी, वो वहाँ से बाहर आ जाती है। विताली भी अब मार्टी के पिंजरे में कूद जाता है और मार्टी को लेकर पिंजरे के होल में से निकल जाता है। अब सभी एनिमल्स को स्टन करते हुए देखकर जू में आए सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और सभी एनिमल्स को चीयर करने लगते हैं। अब सभी एनिमल्स सर्कस के बलून में आ गए थे लेकिन स्टेफनो जू में ही छूट जाता है और वो भी बलून में आने की बहुत कोशिश करता है लेकिन
शैंडल उसे पकड़ लेती है, पर अब एलेक्स स्टेफनो को बचाने के लिए जिया के साथ रस्सी से लटकता हुआ वहाँ चला जाता है और स्टेफनो को पकड़ लेता है। लेकिन अब स्टेफनो के साथ शैंडल भी आ जाती है, इसलिए एलेक्स स्टेफनो को जिया को दे देता है और खुद रस्सी को छोड़ देता है। लेकिन अब एलेक्स सीटी बजाकर रॉकेट शूज वाले डॉग्स को बुला लेता है, जो एलेक्स को पकड़कर हवा में उड़ाने लगते हैं, जिससे अब एलेक्स शैंडल को पिंजरे में गिरा देता है, जहाँ मोट और मोरिस शैंडल को बेहोशी का डांट लगा देते हैं और शैंडल बेहोश हो जाती है। अब एलेक्स और सभी एनिमल्स बलून में आ गए थे और फिर से साथ आकर बहुत खुश थे। अब वो सभी पूरी दुनिया में घूमते हैं और सभी लोगों को सर्कस दिखाते हैं और सभी मिलकर बहुत खुश रहते हैं। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि एनिमल्स ने शैंडल और उसके साथियों को बॉक्स में पैक करके मेडागास्कर भेज दिया है, जिससे अब वो कभी एनिमल्स को परेशान नहीं कर सकते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। गाइस, हमने अभी न्यू व्लॉग चैनल स्टार्ट किया है जिसका नाम है एक्सप्लेनर रोहित व्लॉग्स। अगर आपने अभी तक उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।